जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है श्वसन तंत्र। इसकी पिछली वीडियो तक हम यूएनओ वगैरह कवर कर चुके थे। देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बायोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो जो हमारा बायोलॉजी कई दिन से टॉपिक रुका हुआ था, उसी के फलस्वरूप ये भी अब शुरू होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसका टॉपिक है? बायोलॉजी का टॉपिक है। देखिए, इसके ना सिस्टम लिखा हुआ है, यानी कि देखिए, जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको यह बताया था कि सिस्टम का मतलब ही यही होता है, कोई बड़ी चीज़, किसी एक चीज़ के लिए काम करना, कोई ग्रुप। मतलब अब बायोलॉजी के हिसाब से सिस्टम मतलब मैं आपको बताऊं तो कई अंग किसी एक चीज़ के लिए काम करेंगे तो उसे हम कहेंगे सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब सिस्टम का सिर्फ एक ही वर्क होता है। तो देखिए, इसका क्या वर्क है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? हवा अंदर लेना तथा बाहर लेना। इस हवा अंदर लेने और बाहर लेने को प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। हिंदी में कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या? श्वासोच्छ्वास। तो श्वसन तंत्र का मात्र एक काम क्या होता है? उसे ब्रीदिंग करना होता है। क्या करना होता है? ब्रीदिंग करना होता है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे जाएं तो यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण की क्रिया यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यह ऑक्सीजन के बिना काम नहीं कर सकता। दूसरा चीज़ देखें तो इसके अंदर इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हमको ऊर्जा तथा ऊष्मा मिलती है। देखिए, ऊर्जा यानी कि हम लोग को पावर मिलता है। किसी भी काम करने को क्या मिलता है? पावर मिलता है। और ऊष्मा यानी कि हीट बनी रहती है। देखिए, जब तक आपका खून दौड़ता रहेगा और सांस चलती रहेगी तब तक आपके शरीर में गर्मी बनी रहेगी। जब मृत्यु होगी आपकी तब आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ये एक अपचायी क्रिया है। अपचायी को हिंदी में कहते हैं कैटाबोलिक। देखिए, ये अपचायी तथा कैटाबोलिक हो सकता है आपके लिए एक नया शब्द होगा। अपचायी यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ा जा सकता है। जैसे अभी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप नाक से सांस ले रहे हैं, आप नाक को अगर बंद कर दिए तो आप मुंह से सांस लेने लगे। पर अगर आप मुंह को भी बंद रहने दिए और नाक को भी बंद रहने दिए तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो चेन है वह टूट जाएगी। यानी कि यह एक कैटाबोलिक क्रिया है, इसको तोड़ा जा सकता है। समझ में आया? इसके बाद देखिए, श्वसन तंत्र। हमारे श्वसन तंत्र की बात नहीं है इसके अंदर जो अन्य जीव होते हैं, मतलब बहुत सारे जो डिफरेंट एनिमल है, वो श्वसन किस प्रकार करते हैं वो आज हम समझेंगे। तो देखिए, स्तनधारी जो श्वसन करते हैं वो करते हैं अपने लंग्स से। लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा। मतलब स्तनधारी किससे सांस लेंगे? फेफड़े से सांस लेंगे। हम मानव स्तनधारी में आते हैं तो हम लोग सांस किससे लेते हैं? फेफड़े से लेते हैं। देखिए, अब कुछ बच्चे हो सकता है समझते होंगे कि नाक से हम सांस लेते हैं। क्यों नाक से सांस लेते हैं? देखिए, जो नाक है और मुख है, नाक तथा मुख, ये दोनों सांस लेने के लिए रास्ते हैं, ना कि ये श्वसन तंत्र हैं। क्या ये रास्ते हैं? जब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी हवा होती है वो किन स्टेजेस से होके जाती है, उसका वाया मतलब रूट क्या होता है सांस का, वो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तब आपका यह 100% क्लियर हो जाएगा कि जो नाक होता है ये श्वसन अंग तंत्र नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से भी सांस ले सकते हैं। अब मतलब इसका अर्थ तो ये होगा कि मुंह और नाक नहीं है श्वसन तंत्र। अब देखिए, जब आप सांस लेते हैं फेफड़ा फूल जाता है और जब छोड़ते हैं तो फेफड़ा ढीला हो जाता है। मतलब आप बेसिकली फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो हम लोग किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। अब दूसरा देखिए, जलीय जीव। जलीय जीव को इंग्लिश में कहते हैं वाटर एनिमल्स, मरीन एनिमल्स भी कहा जाता है। तो जो मरीन एनिमल यानी कि जलीय जीव होते हैं, ये अपने गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स को हिंदी में कहा जाता है कलोम। कलोम नहीं, क्लोम होता है एक्चुअली। क्या होता है? क्लोम होता है। देखिए, जो उनका मुंह होता है उसके यहाँ पे ऐसा कुछ स्किन का ही ऐसा झूलता रहता है। जैसे हम गिल्स यानी कि क्लोम कहते हैं, उर्दू में उसे जलफर कहते हैं, नहीं गल्फर कहते हैं, गल्फर, सॉरी जलफर नहीं गल्फर कहते हैं।
तो जो जलीय जीव होते हैं वो अपने गलफर से सांस लेते हैं। अब देखिए जो कीट होते हैं, कीट का मतलब होता है इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा, ये सब कीट में आते हैं, इंसेक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो वो लोग अपने ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ट्रेकिया को हिंदी में कहा जाता है सांस नली। अब मैं आपको ओइसोफेरेस बताया था, ग्रास नली, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, उसका और इसका कोई मेल नहीं खाता है। तो ट्रेकिया यानी कि सांस नली लिख देते हैं। तो कीट कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया यानी कि सांस नली से सांस लेते हैं। अब देखिए मेढक, फ्रॉग मेढक, इसकी 3 अवस्था रहती है, कैसे कैसे सांस लेते हैं। देखिए मेढक पहले टेडपोल अवस्था में होता है। टेडपोल उसे कहते हैं जब मेढक बच्चा रहता है, छोटा सा रहता है, तब उसे कहते हैं टेडपोल अवस्था। तब वो अपने गिल्स से सांस लेता है। जब मेढक छोटा होता है तो ऐसा लगता है वो मछली है। हो सकता है कुछ लोग पाले भी होंगे मेढक मछली समझ के, पर बड़ा होकर मेढक बन जाएगा वो। तो देखिए टेडपोल अवस्था में जब ये मेढक होता है तो वो अपने गिल्स से सांस लेता है। मेढक अगर आपने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो उसको यहाँ पे गिल्स होते हैं। हालांकि जब वो जवान हो जाता है तब उसके वो जो गिल्स होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, पर जब वो छोटा होता है वो गिल्स से ही अपने सांस लेता है। अब देखिए जब जवानी में आ जाएगा, जब धरती पे रहेगा, जवानी में मेढक जब धरती पे रहेगा तब किससे सांस लेगा? लंग्स से सांस लेगा। अब पानी के अंदर जाएगा तब भी लंग्स से ही सांस लेगा, जमीन पे रहेगा तब भी लंग्स से ही सांस लेगा। लंग्स मतलब फेफड़ा होता है। अब तो जो मेढक होते हैं ये बिल में भी छिप जाते हैं कभी कभी, यानी कि धरती के अंदर चला गया। तो ये जब धरती में चला जाएगा तो ये किससे सांस लेगा? स्किन से सांस लेगा, अपनी त्वचा से सांस लेना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अब देखिए श्वासोच्छ्वास क्या होता है। जो श्वसन तंत्र था ये यहीं पे ख़त्म होता है। श्वासोच्छ्वास देखिए, ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग क्या है? पहले ब्रीदिंग समझिए होता क्या है। ब्रीदिंग को हम हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास। देखिए हवा अंदर लेना तथा बाहर जाने की जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास। देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, बीच में एक लाइन कर देते हैं। तो देखिए पहला पार्ट आता है हवा को अंदर लेना। तो जब कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ हवा को अंदर लेती है तो उसे हम कहते हैं निःश्वसन, नहीं निःश्वसन। क्या? निःश्वसन। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। इंग्लिश वालों के लिए सही है, यहाँ पे इंस्पिरेशन, वहाँ पे एक्सपीरेशन। इन आउट, आउट का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, एक्स। ठीक है। तो जब आप सांस को अंदर लेंगे तो क्या कहलाएगा? निःश्वसन कहलाएगा। इंग्लिश में बोले तो इंस्पिरेशन। और वहीं पे बाहर छोड़ना, यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर छोड़ने को कहेंगे निःश्वसन। देखिए ये बस 2 बिंदु की मात्रा लगेगी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, निःश्वसन तथा निःश्वसन याद रखिएगा। इसमें हिंदी वालों को दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश वालों का सही है इंस्पिरेशन तथा एक्सपीरेशन। अब मुद्दा ये उठता है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तथा बाहर छोड़ते हैं तब आप कौन सी गैसों का हेर फेर करते हैं। देखिए जब आप सांस अंदर लेते हैं तब जो हमारे वातावरण में जो गैस रहेगी वही लेंगे ना। अब किसी प्रकार का अलग सा ये बाटला तो नहीं लेके घूमते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही लेंगे ऑक्सीजन ही छोड़ेंगे। नॉर्मल पीपल तो ऐसा नहीं करते, हालांकि कोहली ये लोग करते हैं। आपको हो सकता है नहीं मालूम होगा, पर जब कोहली की बच्ची पैदा हुई थी तो उसको कम से कम 7 से 8 महीना एक ग्लास के अंदर बंद करके रखा गया था, जहाँ पे अमेरिका से गैस आती थी, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का सिलेंडर भारत में आता था और फिर विराट कोहली की बच्ची सांस लेती थी उससे। सोचिए। अब नॉर्मल पीपल का देखिए, हम विराट कोहली की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल पीपल का है। तो जो वातावरण में रहेगा वही सांस लेगा। तो वातावरण में नाइट्रोजन कितना है? 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ना के बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब एक्सपीरेशन करेंगे, मतलब सांस लेने के बाद जब सांस वापस छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन सीधा 78 का 78 उठा के वापस फेंक देंगे। नाइट्रोजन की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं दोनों में हेर फेर जो होगा वो होगा। नाइट्रोजन सीधा जो आएगा वहीं वापस चला जाएगा।
तो ऑक्सीजन आप कितना लिए थे, 21% लिए थे, और छोड़े कितना, 17%। मतलब कितना कम हुआ, 21 17, 4 कम हुआ, 4% कम हुआ। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड में 4% बढ़ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 यहाँ पे था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। एक्चुअली इसकी एक्यूरेट मात्रा 4.03 होती है, पर 4 ही याद रखिए, उतना अंदाज़ा लग जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। वैसे तो जो अभी मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये अगली वीडियो का टॉपिक है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग का फेफड़ा होता है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वाली ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप किसी धुआं धक्कड़ वाली प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे धुआं होगा, तो जो आपका लंग्स रहेगा ना वो धुआं को ज़्यादा खींच लेगा और ऑक्सीजन को कम खींचेगा, क्योंकि आपका लंग्स जो है वो धुएं से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। चलिए, जो ये सब एक फैक्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।